मैं आज फिर शंकराचार्य के एक श्लोक से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं और यह श्लोक उनके जीवन का अंतिम श्लोक है। जब केदारनाथ के पीछे उनका देहावसान हुआ, उसमें उनका सिर अपने शिष्य हरि की गोदी में था और हरि अत्यंत भाव विवल हो रहा था। उनका गुरुदेव, आप 32 वर्ष की अवस्था में 3200 वर्षों का काम कर दिया है। बहुत छोटी सी आयु में आप जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत दुखदायक है। हम नहीं समझते कि हम क्या कर सकेंगे, क्या होगा। तब उन्होंने इस श्लोक की रचना की थी और यह श्लोक उनका एक अंतिम श्लोक था। दीर्घम प्रभातम अंतर्वदेवम अग्निर्ज्वलां पूर्णमदेव सिंधुम शीर्षस्थ पूर्वम भवतम वदेन्यम श्रियत्वम भवतां वदैव। उन्होंने एक अपने संस्कृत पांडित्य से हटकर के आने वाले पीढ़ियों के लिए और अपने शिष्यों के लिए यह श्लोक लिखा था। कोई पांडित्य इस श्लोक में नहीं है, मगर इस श्लोक में उनके शिष्यों के प्रति एक सारभूत तथ्य है जो उन्होंने समझाया है। उन्होंने कहा है कि जीवन वह नहीं होता जो आपने उसका अर्थ लिया है। जीवन वह होता है जो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा हुआ होता है। इस जीवन में आप पूर्ण यश के भागी बन सकें और मृत्यु के उपरांत भी आप यश के भागी बने ही रहें, वह जीवन कहलाता है। बाकी तो मृत्यु कहलाती है। आप जीवित हैं और समाप्त हो गए, यह शीर्षस्थ व्यक्तित्व नहीं है। शरीर तो सबको बराबर दिया है, मगर जीवन काल में भी यश प्राप्त कर लेना, सम्मान प्राप्त कर लेना, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेना, एक मन में प्रसन्नता प्राप्त कर लेना और मृत्यु के बाद भी उसकी सुगंध चारों तरफ व्याप्त रहे, वह शीर्षस्थ व्यक्तित्व है। और हरि तुम्हें ऐसा बनना है कि शीर्षस्थ व्यक्तित्व बन सको कि मृत्यु के बाद भी तुम्हारी सुगंध चारों तरफ व्याप्त रहे। शंकराचार्य केवल 32 वर्ष की कोई अवस्था नहीं होती, आदमी पूरी तरह से पांव पे खड़ा ही नहीं हो पाता। उस समय तक उन्होंने एक दक्षिण केरल का पैदा हुआ लड़का पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर शंकर भाष्य जैसा अद्वितीय ग्रंथ और बाकी 18 और ग्रंथ लिख करके उन्होंने वो सुगंध व्याप्त की कि मृत्यु के उपरांत भी आज तक भी उसकी सुगंध से हम आप्लावित हैं। आज भी उनकी सुगंध हमारे कानों में, नाक में, प्राणों में संचरित है, इसलिए कि उन्होंने जीवन का अर्थ अपने ढंग से समझा। जीवन के 96% लोग जीवन का अर्थ भौतिक उन्नति समझते हैं कि हमारा प्रमोशन हो गया, कि हम एक अच्छे स्टेनो बन गए, एक अच्छे टाइपिस्ट बन गए, या अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, बैंक में क्लर्क बन गए। तुम बैंक में नौकरी करते हो, इस प्रकार के यहां पर 5 लाख लोग हैं जो बैंक में नौकरी करते हैं। तुम स्टेनो हो, यहां पर 25 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो स्टेनो का काम करते हैं। तुम लखपति हो और इस मोहल्ले में कोई घर नहीं है जो लखपति नहीं है। प्रत्येक की कोठी कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की होगी, 2 करोड़ रुपए की होगी।
तो यह शीर्षस्थ व्यक्तित्व नहीं है। शीर्षस्थ व्यक्तित्व तो अपने आप में एक दूसरा व्यक्तित्व होता है जो ऊंचा भार लिए गतिशील होता है। पहला सूत्र उन्होंने यही दिया कि जीवन में शीर्षस्थ व्यक्तित्व होना चाहिए। उसके लिए यह आवश्यक है कि उन किरणों को जो प्रज्ञा किरण कहते हैं और जो सूर्योदय से पहले प्राप्त होती है, उनको हम अपने नथनों में भरें तो दिन भर हम निश्चय ही तरोताजा बने रहते हैं, प्राणों में संचार बना रहता है और हमें एक उत्तम कोटि की युक्ति, उत्तम कोटि का ज्ञान, उत्तम कोटि की चेतना, उत्तम कोटि का चिंतन प्राप्त होता रहता है। ये चिंतन, ये ज्ञान, ये ध्यान हमें स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ाई करने में नहीं मिलता है। ऐसा कोई कोर्स नहीं है। ऊर्जा जो अंदर प्रवाहित होती है वह तो अपने आप में एक अद्भुत ऊर्जा होती है। वह एक ज्वाला होती है जो निरंतर कार्य करने के लिए तत्पर रखती है, और जो निरंतर कार्य करता रहता है वह जीवित व्यक्तित्व है होता है। क्योंकि प्रमाद अपने आप में मृत्यु का दूसरा पर्याय है। अंग्रेजी डिक्शनरी में भी प्रमाद का अर्थ मृत्यु है, और पाणिनि के संस्कृत के उस डिक्शनरी में भी प्रमाद का अर्थ मृत्यु है। प्रमाद का मतलब आलस्य, और जो आलस्य से युक्त है वह अपने आप में उतने समय के लिए मर जाता है। निद्रा एक अलग है, प्रमाद एक अलग है। इसलिए प्रातःकाल उठने वाले का दिन भर एक अलग ढंग से व्यतीत होता है, और सूर्योदय के बाद में उठने वाले का दिन भर बिल्कुल एक दूसरे ढंग से व्यतीत होता है, जो उसकी अपेक्षा कई गुना नीचे स्तर का होता है। और दूसरे इस श्लोक का दूसरा शब्द उन्होंने प्रयोग किया है कि आंतरिक ऊर्जा के माध्यम से व्यक्ति की ऊर्जा बाहर से प्रवाहित नहीं होती, प्राप्त नहीं होती। यह जो ऊर्जा मैं प्राप्त करने की बात कह रहा हूं, इस ऊर्जा के माध्यम से ही व्यक्ति में हिम्मत और चेतना और अपने आप में पूर्ण रूप से समर्पित करने की कला आती है। डेल कार्नेगी 88 वर्ष की अवस्था में लेखन कार्य को प्रारंभ किया, लिखना काम शुरू किया, और उन्होंने 5 या 6 किताबें लिखी और आज करोड़ों रुपए की बिकती है। जब जापान के युद्ध से इंग्लैंड पर बम गिरा तो सारे इंग्लैंड के लोग अपने आप में पराजित और अपमान, असहाय से महसूस करने लगे। उस समय 92 साल का चर्चिल, 92 ईयर्स, जब आज का व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता कि मैं 92 वर्ष जीवित रह भी पाऊंगा, उसने कहा कि सारे इंग्लैंड वासी कहने लगे कि एक केवल चर्चिल है जिसमें हिम्मत और हौसला है, और वह वापस इंग्लैंड को पैरों पर खड़ा कर सकता है, सम्मान दिला सकता है। और वह खड़ा हुआ, प्रधानमंत्री बना, और उसने इंग्लैंड को वापस ताकतवान और जीवनवान बना दिया। इसलिए कि चर्चिल की जीवनी में भी आप पढ़ें तो उसने कहा कि प्रारंभ से ही मेरे टीचर ने मुझे समझाया था कि मेरे अंदर की ऊर्जा ही मुझे जीवन में सबसे ऊंचे उठाएगी, बाहर से मुझे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। अंदर की ऊर्जा जीवन को श्रेष्ठता देती है। और आज यहां बैठा बैठा भी मैं चर्चिल का नाम भी याद कर रहा हूं, शंकराचार्य का नाम भी याद कर रहा हूं। अंग्रेजी फ्रांस का डिगॉल 90 साल का जब फ्रांस पर रूस ने आक्रमण किया तब डिगॉल 90 साल का था, और फ्रांस बुरी तरह से टूट चुका था, समाप्त हो चुका था। इधर ब्रिटेन ने इस पर आक्रमण कर दिया, और डिगॉल उसमें भी एक सीना तान के खड़ा हो गया कि मैं फ्रांस को वापस जीवित करके दिखा दूंगा। आप कल्पना करिए, 90 साल का व्यक्ति, और वो वापस सीना ठोक के कहता कि मैं फ्रांस पूरे देश को जीवित करके दिखा दूंगा, जागृत करके दिखा दूंगा, और उसने करके दिखा दिया। आज फ्रांस 5 बड़ी हस्तियों में से एक हस्ती है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान डिगॉल का है। उनके सामने भी चुनौतियां आई होंगी, मगर उसमें एक आंतरिक ऊर्जा थी, एक आंतरिक चेतना थी, और ये आंतरिक चेतना व्यक्ति में स्वयं पैदा होती है। इसके लिए बाहर से कोई चिंगारी प्राप्त नहीं होती, वह तो एक अध्यवसाय से होती है, एक समझदार से होती है, एक कार्य करने की पद्धति से होती है,
एक प्रमाद रहितता से होती है, आलस्य रहितता से होती है। शंकराचार्य ने कहा कि जीवन को शीर्षस्थ बनाने के लिए 12 सूत्र आवश्यक हैं, और 12 सूत्र के माध्यम से एक लुहार का बेटा, बढ़ई का बेटा लिंकन राष्ट्रपति बन सकता है, जिसने जिंदगी में लकड़ियां छीली, जिसने सोचा भी नहीं होगा कि मैं खाट और चारपाई बनाने वाला व्यक्ति कभी राष्ट्रपति बन सकता हूं, और अमेरिका का सबसे पहला राष्ट्रपति बना और उसने दास प्रथा समाप्त की, क्योंकि उसमें वह चेतना थी, लगन थी, एक आग थी, एक काम करने की धुन थी, उसमें प्रमाद नहीं था। और शंकराचार्य ने दूसरी बात कही कि जीवन का श्रेष्ठतम समय या श्रेष्ठतम क्षण या देन वह होती है जब आप मुस्कुराते हैं। ये छोटी सी बात मेरे भी समझ में कई समय तक नहीं आई थी कि शंकराचार्य जैसे ने इस प्रकार के हल्के शब्द का प्रयोग क्यों किया। उन्होंने कहा कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आसपास का सारा वातावरण मुस्कुराने लग जाता है, और जब आप उदास होते हैं तो आसपास का वातावरण भी उदास हो जाता है। आपके सामिप्य में आता है वह भी अपने आप में उदास हो जाता है, और एक प्रकार से आपने उस दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा को समाप्त किया। उसमें प्रसन्नता की जो लहर थी वो आपने समाप्त कर दी, क्योंकि आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी, मुस्कुराहट नहीं थी, और मुस्कुराहट कहीं से खरीदी नहीं जा सकती। मुस्कुराहट ही अपने आप में आंतरिक ऊर्जा पैदा करती है, आंतरिक ऊर्जा ही अपने आप में मुस्कुराहट पैदा करती है। प्रतिक्षण मुस्कुराने वाला व्यक्ति मर ही नहीं सकता, संभव नहीं है, उसको आलस्य आ ही नहीं सकता। कुछ समय तक जरूर वह मुस्कुराना भूल जाता है, मगर धीरे धीरे अभ्यास करने पर वह प्रत्येक कार्य को और कठिन से कठिन कार्य को भी मुस्कुराहट के साथ में पूरा कर लेता है। जिसके ऊपर मुस्कुराहट है, जिसके पास मुस्कुराहट है, उसके पास असंभव जैसी कोई चीज होती ही नहीं। वह ये नहीं कह सकता कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अंदर अपने आप एक ऊर्जा पैदा होती है। वह ऊर्जा मुस्कुराहट के माध्यम से पैदा होती है। यदि आप में मुस्कुराहट और हंसी है तो ये मुस्कुराहट अपने आप में चेतना पैदा करती है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया डेल कार्नेगी का। उसने किताब लिखी है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड पीपल्स। ये आज की सही अर्थ में श्रीमद् भगवद गीता है। गीता का जो सार है उससे भी ज्यादा उत्तम कोटि की किताब वह है कि हम दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हाउ टू विन ए फ्रेंड, हम दूसरों को मित्र कैसे बना सकते हैं। उसने कहा कि दूसरों को मित्र बनाने की श्रेष्ठतम कला 2 बातों में छिपी हुई है। पहली बात कि आपके चेहरे पर प्रतिक्षण मुस्कुराहट है, चाहे अंदर से आप तकलीफ में हैं, तनाव से हैं, और ये तो आसपास के वातावरण में ये जहर घुला हुआ है ही। पर डेल कार्नेगी कह रहा है कि आपके पास क्या है। आपके पास अगर मुस्कुराहट है तो आप आसपास के 10 गज के एरिया को, वायुमंडल को आप बिल्कुल ऊर्जावान बना देते हैं। आपके संपर्क में आता है वह भी अपने आप में ऊर्जावान बन जाता है। उसने कहा कि यह दूसरों को प्रभावित करने की श्रेष्ठतम कला है। आप किसी मिलने जाएं और मरे हुए चेहरे से जाकर मिलें तो आपका आधा काम तो होगा ही नहीं। आप जो कहेंगे वो काम ही नहीं होगा। एक आप मुस्कुराहट के साथ जाएं, तकलीफ है, वेदना है, आपके पेट में तकलीफ है, आपके घाव लगा हुआ है, वह तो है ही, वह सहन करने की क्षमता है आप में, मगर उसका आपके चेहरे पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो उसने कहा कि दुनिया को जीत कैसे सकते हैं आप मुस्कुराहट के साथ आप बात करेंगे तो सामने वाला के वातावरण का भी अपने आप प्रफुल्लित वातावरण बनेगा, और उस प्रफुल्लित वातावरण में भी वो भी कहेगा आइए बैठिए, क्या बात है, कहां से आए आप, और आप मरे हुए कहेंगे कि तो ऊर्जावान व्यक्ति नहीं बना। आपकी मुस्कुराहट आपको तो तरोताजा रखती ही है, आप बीमार नहीं बन सकते, आसपास के लोगों को भी ऊर्जावान बनाए रखती है। सूत्र में आपको बता रहा हूं, ये 2 सूत्र केवल एक शब्द नहीं है, ये पूरे जीवन के चैप्टर हैं। ये जो 12 सूत्र दिए शंकराचार्य ने, ये पूरे जीवन का एक अध्याय है, पूरे जीवन समेटा हुआ। और उसी में से कुछ सूत्र लेकर के डेल कार्नेगी ने किताब लिखी, और आज वह 80 करोड़ बिक चुकी है।
आप कभी उस किताब को, मैं सोचता हूं लाइब्रेरी में आए और आप प्रत्येक के पास में किताब रहे और आप पढ़ें कि आप उस किताब को पढ़ करके ऊर्जावान बन जाते हैं। उसमें व्यक्तियों को आकर्षित कैसे किया जाता है, सम्मोह कैसा किया जाता है, आपके चेहरे पर आकर्षण कैसे आ सकता है, आपके चेहरे पर सम्मोह कैसे आ सकता है और आप किसी को भी अपने गिरफ्त में कैसे ले सकते हैं। उसने कहा एकमात्र और मुस्कुराते हुए बातचीत करें, सामने वाले अपने आप में प्रभावित होगा ही। आपका उदास चेहरा आपको डुबाता है आसपास के वातावरण। और तीसरा, शंकराचार्य ने कहा कि जीवन के केवल दो धुरियां हैं, एक धुरी आलोचना है, एक धुरी प्रशंसा है, तीसरा कोई शब्द दुनिया में है ही नहीं। आपके पास दो ही चीजें हैं, या आप दूसरों की गलतियां निकालने वाले हैं और या आप दूसरों की प्रशंसा करने वाले हैं। यह आपकी ऊर्जा, यह आपकी चेतना आपको इस बात के लिए बाध्य करेगी कि आप क्या करते हैं। एक व्यक्ति दूसरों में कमियां ढूंढता रहता है, इसमें गलती क्या है, इसमें गलती क्या है, इसको डाउन कैसे करें, इसको परास्त कैसे करें, किस ढंग से इसको हम डाउनफॉल कर दें। एक व्यक्ति ऐसा सोचता रहता है और ऐसा व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी कर लेता है। एक व्यक्ति उसकी सुधार या उसमें गुण ढूंढता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति में गुण और अवगुणों का सम्मिलन होता ही है। कोई व्यक्ति सर्वांग गुणवान नहीं होता, कोई व्यक्ति सर्वांग अगुणवान नहीं होता। गुण भी होते हैं, अगुण भी होते हैं। हम क्या करते हैं, अपने चश्मे से देखते हैं। हम देखते हैं कि ये ऐसा नहीं करता, सफेद कपड़ा नहीं पहनता, इसलिए इसमें गुण नहीं है, अच्छा नहीं है। ये टोपी पहन रखी है, ये सारा पागल है, ये टोपी क्यों पहन रखी, ये इस ढंग से चलता है, ये ठीक नहीं है। वो आप अपने तरह से देखते हैं क्योंकि आप दूसरे तरीके से चल रहे हैं। फिर आप उसमें गुण देखिए कि उसमें गुण क्या है, चलने की क्रिया क्या है, बात करने की टेक्निक क्या है, किस तरीके से बात करता है। पिकासो एक बहुत बड़ा चित्रकार हुआ है और आप शायद विश्वास नहीं करेंगे कि इस समय उसके चित्र 36 करोड़, 40 करोड़, 45 करोड़ डॉलर में बिकते हैं। एक चित्र 40 करोड़ डॉलर में बिकता है। और प्रारंभ में जब वो चित्र, एक पहला चित्र बनाया, तो उसने उस चित्र को बना करके शहर के बीचों बीच रख दिया और नीचे लिख दिया कि इस चित्र में जो भी गलतियां हो उसके ऊपर क्रॉस कर दे, जिससे कि मैं इस चित्र को दूसरी बार को चित्र बनाऊं, अच्छा बना सकूं। शाम को वो चित्र लेने के लिए आया तो चित्र दिख ही नहीं रहा था, क्रॉस ही क्रॉस दिख रहे थे पूरे। किसी ने कहीं मुंह पे क्रॉस बना दिया, किसी ने आंख पे क्रॉस बना दिया, किसी ने मुंह पे क्रॉस भी दिया कि ये आंख थोड़ी भंगी है, ये आंख थोड़ी तिरछी है, क्योंकि उसको तिरछी आंख अच्छी लग रही थी, उसको सीधी आंख अच्छी लग रही थी। दूसरे ने फिर कहा कि तिरछी आंख खराब है, सीधी आंख ठीक है। उसने कहा हाथ थोड़ा लंबा है, वहां क्रॉस कर दिया। पिकासो बहुत दुखी हो गया। उसने कहा कि मैं तो चित्रकार जिंदगी बन ही नहीं सकता। उसने वापस उस चित्र को वाश आउट किया, क्योंकि चित्र तो कलर से बना हुआ था और लोगों ने पेंसिल से या कोयले से क्रॉस किया था। उस चित्र को दूसरे दिन वापस रखा, उसमें नीचे लिख दिया कि कृपया आप इस चित्र में जो भी गलती दिखे उसमें सुधार कर लें। ये नहीं लिखा कि इसमें गलतियां निकालें। उसने लिखा उससे भी बड़ा चित्र का अच्छा चित्र, किसी ने उसको ओठों को थोड़ा ठीक कर दिया, किसी ने उसकी आंख को ठीक कर दिया, और वो चित्र सुबह जो पिकासो ने बनाया था उससे बेटर चित्र बन गया। अब आदमी को आप किस प्रकार से लेते हैं, अगर उसको ये प्रेरित करते हैं कि आप गलतियां निकालें तो आदमी गलतियां निकालने लग जाता है। आप मुझ में गलतियां निकालना चाहें तो आप 200 गलतियां निकाल सकते हैं, मैं मुझ में 10 गुण होंगे ही होंगे। आप में प्रत्येक में क्या गुण है वो आपको भी ज्ञान नहीं है। दूसरा आपको बता सकता है तुम्हें ये गुण है, तुम ऐसा कर सकते हो, और वो हिम्मत के साथ में ऐसा कर सकता है, कर लेता है। मैं कह रहा हूं 90 साल का चर्चिल, 92 साल का चर्चिल इंग्लैंड को संभाल सकता है। 90 साल का व्यक्ति दगाल अपने आप में फ्रांस को वापस खड़ा कर सकता है। एक टांग टूटी हुई अहमद वालिया जो सैनिक था, मेजर जनरल था, और उसने निश्चय किया कि मैं हिमालय की सर्वोच्च चोटी पर पहुंचूंगा। लोगों ने खिल्ली उड़ाई, तुम एक टांग टूटी हुई लकड़ी की, तुम एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने की सोच रहे हो, पागल हो, दिमाग खराब तुम्हारा।
उसमें वो दिमाग खराब है ही नहीं, मेरे अंदर ऊर्जा है और मैं निश्चित रूप से पहुंच के दिखा दूंगा आपको। और उसने एक टांग के सारे फिर ऊपर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गया। आज भी अहलूवालिया जिंदा है। मीर सेन केवल 12 साल के थे और उसने कहा कि मैं इंग्लिश चैनल को पार करूंगा तैर करके, और सबसे कठिन है इंग्लिश चैनल पार करना। लोगों ने कहा कि तुम, उसके बाप को कहा कि पागल है, तुम थोड़ा समझाओ। लड़के ने कहा कि मुझे मालूम है कि मुझे क्या क्षमता है। बाप ने भी कहा कि मैं अपनी बेटी की ऊर्जा समझता हूं, अगर मैं फेंकूंगा नहीं समुद्र में तो तैरना सीखेगा भी क्या, क्या अपने आप में ऊंचा उठेगा, लोगों की ओठों पर नाम क्या बनेगा, और उच्च कोटि का बनेगा कैसे? फिर इसमें गुण है, ये मुझे मालूम है, आई नो। और उसको कहा मिशन तुम जाओ, वेल मछली खा जाएगी तो डूब जाएगी, कोई बात नहीं, मेरे 2 बेटे हैं, मैं समझूंगा एक बेटा मेरा चला गया, और तुम जिंदा रह गए तो आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हें याद करेगी कि मीर सेन नाम का कोई व्यक्ति था। और 12 साल की उम्र में उसने इंग्लिश चैनल को पार किया। 62 मील चौड़ी है, जो इंग्लैंड और फ्रांस को मिलाती बीच में, इंग्लैंड फ्रांस के बीच में। और अगली बार उसने गया भी और वापस भी आया। ऊंची उठती है, बहुत कठिन है इंग्लिश चैनल को पार करना। उसके बाद तो कई लोगों ने पार की। 12 साल का लड़का ऐसा क्यों कर सका? ऐसा कि बाप ने कहा कि इसमें गुण है। उसको खुद को मालूम नहीं था कि ये गुण है। आप में भी 80 दुर्गुण हो सकते हैं, पर 20 ऐसे गुण हैं जिनका विकास आपको मालूम नहीं है कि आप कैसे कर सकते हैं। उन गुणों का अगर आप विकास करें तो वे जो दुर्गुण हैं, जो न्यूनता है, उदास रहना, आलोचना करना, डरना, घबराना, भयभीत होना, गुरु नाराज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सुनते हैं गुरु जी शायद हमें पहचानते ही नहीं, कोई एक ही व्यक्ति हम सब पर हावी है, दूसरा कोई हावी नहीं है, हम करें तो क्या करें, ये तुम्हारा डर जो है वो तुम्हें बिल्कुल डुबो देता है। जब आप निर्भय हैं, निश्चिंत हैं, तो दूसरा तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं। जो तुम्हारे सामने, तुम्हारे खुद में मन में भय है कि गुरु मेरे हैं ही नहीं, तो गुरु तुम्हारे होंगे भी कैसे? जो गुरु तुम्हें कह रहा है कि तुम निश्चिंत हो, तुम्हारे साथ मैं हूं, कोई व्यक्ति तुम्हारा बिगाड़ सकता है, ये संभव ही नहीं है। हिम्मत हौसला तुम्हें होना चाहिए, क्षमता तुम्हें होनी चाहिए, पुरुषार्थ तुम्हारा होना चाहिए, मगर आलोचक नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति में गुण भी होंगे, उस गुणों को आप देखिए, और जब गुण देख लें तो फिर मुस्कुराहट के साथ बातचीत कीजिए। और वो बातचीत कीजिए। डेल कार्नेगी ने कहा कि मुझे मकान किराए पर लेना था, और एक बुढ़िया का मकान मुझे बहुत पसंद आया कि कम पैसों, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, उस मकान में मैं रहना चाहता था। बुढ़िया अकेली थी और बुढ़िया झगड़ालू बहुत थी, लड़ाई झगड़ा ही करते थे, 24 घंटे लड़ाई झगड़ा करते, फूलों को फूल छांटती रहती, फूलों को गालियां देती रहती, टहनियों को साफ करती, टहनियों को गालियां देती रहती, दीवारों को गालियां देती रहती। उसके काम यही था, आलोचना करना, गालियां देना, बस। उसने कहा इस औरत से कैसे मैं, एक बार गया भी देख, क्या पट 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 जाते थे। उसने कहा मुझे तो रहना तो इसी में, अगर मैं डेल कार्नेगी हूं तो इसी मकान में पेइंग गेस्ट रहूंगा, बिना पैसे दिए रहूंगा, एक बुढ़िया के साथ में रहूंगा, क्योंकि बुढ़िया मरेगी तो पैसे मुझे मिल जाएंगे। पश्चिम वाले तो पश्चिम वाले के हिसाब से सोचते, वो बुढ़िया से तो चुड़ैल है पक्की, ये तो अंदर फाटक से पहले, घुसने के पहले तो आज तो गालियां बोलती है। उसने कहा कि गालियां बोलती मगर कोई तो गुण जरूर होगा इसके पास, ऐसा है ही नहीं, मैं गुण ढूंढ नहीं पाऊंगा, जिस दिन मैं गुण ढूंढ लूंगा उस दिन हो जाएगा काम। डेल कार्नेगी आसपास घूमता रहा, रोज घूमता रहा, अंदर जाने की हिम्मत कर नहीं पाया कि एक बार, दूसरी बार ट्राई किया, दूसरी बार भी उसको फटकार मिली। अरे मुझे सुबह सुबह 2 घंटे फूलों को, क्यारियों को ठीक अकेली थी, कुछ करने का काम था नहीं। उसने कहा कि आप मुझे अंदर आने दीजिए, फिर आप धक्के मारिए, आपके पास खुरपी है, खुरपी मेरे खोपड़ी पे मार दीजिए, बट फर्स्ट आई कम विद यू एंड टॉक विद यू एंड यू हर्ड मी। मैं चलो मरो, मैं चलो। फाटक खोल के अंदर है। उसने कहा कि आप 50 साल की, जबकि वो 90 साल की थी। तुम 50 साल की दिखती हैं? 50 और 45 के बीच में दिखती हैं। अब औरत को कोई 90 साल की बुढ़िया को 45 कहे तो खुशी होगी, वो नाराज तो हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा नहीं, मैं 90 साल, आप 90 साल दिखती नहीं है।
हैं जरूर, आप कहती होंगी तो झूठ नहीं बोल, झूठ तो आप बोल ही नहीं सकती, संभव नहीं है। मैं दिखती आप 45, ज्यादा छलांग लगाऊंगा तो 50। तो मुझे तुम कहां से आए हो? उसने कहा कहां से हूं? मतलब मेरा तो कोई है नहीं आसपास, मैं धर्मशाला में ठहरा हूं। मगर आपको फूलों से बहुत प्रेम है, ये बात देखा है कि फूल तो बचपन से मैं फूलों को ठीक करती थी, उनका ये देखा। और जो फूलों से प्रेम करता है उसके मन में दया ही दया होती है। उनका मैं बहुत दया, लोग बहुत दुष्ट जालेंगे साले, बहुत बदमाश है, मेरा अड़ोसी पड़ोसी बहुत हो, ये बहुत साला गंदा है, वो बहुत बेटा, वो डेफिनेटली है। मगर फूलों से प्रेम करने वाले के हृदय में दया के अलावा कुछ होता ही नहीं, ये बात मैंने देखी है। और आपके हृदय में दया ही दया है, ये बात तो निश्चित रूप से। उन्होंने कहा मैंने कुत्ते को भी कभी डंडी नहीं मारी, देखो फूलों को भी मैंने बहुत छीलता हूं तो ढंग से छीलती है। इतनी सी बात करके उसका मैं जाता हूं। अच्छा बेटा कल फिर आना था, आप कहती आ जाओ, चला गया। 25% तो लड़का तो ठीक, लड़के ने ठीक उसने किया। 2 दिन फिर आया, उसने कहा कि लाओ मैं थोड़ा मिट्टी ठीक कर लूँ। नहीं तुम नहीं करोगे। आप कहते हो नहीं करता, मगर मैं सीखूंगा कैसे? आपसे तो सीखूंगा, ये गुण आप में, मुझ में तो है नहीं ऐसे। आपसे सीखूंगा तो मैं भी फूलों से प्यार करना सीखूंगा, फूलों से प्यार करना सीखूंगा तो मुझे भी मालूम पड़ेगा मुस्कुराहट क्या होती है, फिर मालूम पड़ेगा कि मैं 90 साल का होकर भी 40 साल का कैसे दिखता हूं। आप ये ज्ञान गुण मुझे दीजिए, नहीं सिखाइए थोड़ा। ऐसे झगड़ालू स्त्री के घर में आकर के भी वो रह ही गया। कैसे रह गया? उसने बातचीत वहां से शुरू की जो बुढ़िया को पसंद थी। आप बातचीत वहां से शुरू करते जो आपको पसंद है, बस बिल्कुल जमीन यही। आप कहते मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, अफसर कहता है साला ये अपना को इसको रवाना कर गया, ऐसे फाटक रख दो तो जाओ हो गया, बस देख लूंगा बाद में। बातचीत हमेशा दूसरों के इंटरेस्ट से पैदा की जाती है। उनका गुण क्या, वो क्या चाहता है, किस ढंग की बातचीत करना चाहता है। क्रोध को भी आप अपनी मुस्कुराहट से, अपनी बातचीत से कंट्रोल में कर सकते हैं। शंकराचार्य भी यही कह रहा है। और ऐसा तब हो सकता है जब आप निर्भय होते। चौथा, शंकराचार्य 12 सूत्र दिए थे। पहला सूत्र प्रातःकाल जल्दी उठने की क्रिया, इसलिए नहीं कि आप जल्दी उठें, मगर वास्तव में आप कभी 10 बजे उठ करके देखें। एक दिन टेस्ट वो करें, एक दिन टेस्ट वो करेंगे, आप 5 बजे उठ के देखें, देखिए दिन भर आपका कैसा बीता, वो दिन कैसा बीता, आपको टेस्ट करके देख लें। क्योंकि वो ऊर्जा जो व्याप्त होती है वो 24 घंटे आपको संचरित करती रहती है। सांस लेने की क्रिया अलग है, ऊर्जा बिल्कुल एक अलग चीज है। ऊर्जाहीन व्यक्ति 95% है, जिस ऊर्जा नहीं है, जिस हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, काम करने की धुन नहीं है, लगन नहीं है, प्रमाद है, तो जीवन को भार समझते हैं। 5% व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो ऊर्जावान होते हैं, जो कहते हैं मैं कर सकता हूं। एलू वाले कह सकता है कि मैं एक टांग के सहारे एवरेस्ट पर पहुंच सकता हूं। नीसन कह सकता है 12 साल की उम्र में मैं 3 चंद्र पार कर दूंगा। चर्चिल कह सकता है कि मुझे हिम्मत है, 90 साल का हूं तो जवान हूं, मैं इंग्लैंड को अपने आप पे खड़ा कर दूंगा। ये सब सूत्र हमारे सामने हैं। उसके लिए ये जरूरी है कि आप निर्भीक हों। वो निर्भीक का मतलब ये नहीं है कि आप आक्रामककारी हो। आक्रामक होना ठीक नहीं है। निर्भीक होने का मतलब है कि आप जो कुछ गलती कर दी, हो गई गलती, आप 2 टूक आगे गुरुजी से कह दीजिए गलती हो गई गुरुजी, ये मैं ठीक ही नहीं कर रहा था, वैसी गलती हो गई। आप उस जब एक झूठ बोलेंगे तो उस झूठ को छुपाने के फिर दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा, और सामने वाला आपसे अनुभवी ज्यादा है, फिर आप वो प्रश्न करेगा, फिर आपको तीसरा झूठ बोलना पड़ेगा, और ऊर्जा आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके पीछे पहली बार में कह दिया साहब ये मुझसे गलती हो गई, ये नेम प्लेट थी टूट गई, जैसे मैं तो पहुंच रहा था और टूट गई, मैं जानबूझ के तोड़ी नहीं, तो उसमें आपकी ऊर्जा भी बची नहीं, सामने वाले के अंदर मन में भी आया कि नहीं आदमी बिल्कुल विश्वास पात्र और खरा आदमी, सही आदमी, अपनी बात को 2 टूक कहने वाला है, इस पर भरोसा किया जा सकता है, ये प्रमाद रहित दिन भर काम करने की क्षमता रखता है। कायर व्यक्ति चाहे कितने बड़े वो आपको मैंने सामान सौंपा, ये सामान तुम्हें वहां पहुंचाना है, ये गाड़ी है, इस गाड़ी पे सामान लदा हुआ है, ये ट्रक में सामान लदा हुआ है, आप जाइए, और आप ट्रक से 50 फीट दूर जाके खड़े हो जाए।
आप सोचिए साला कोई चेक करेगा, अपन क्यों झंझट में पड़े, कर्म फूटे, अपन थोड़ा 50 फीट दूर ही खड़े रहे। तो आपके जैसा कायर बुजदिल कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे 50 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, यूजलेस है, बेकार है आप। उसमें तन करके आपको खड़ा होना पड़ेगा पास में। कोई आप चरस गांजा अफीम नहीं ले जा रहे, कोई गलत काम नहीं करें, पर आप अंदर से कायर है, बुजदिल है, ये बात दो टूक स्पष्ट है। आप तन के खड़े होइए, आप चेक करिए क्या है, लाइए मैं एक बोरी खोल के दिखाता हूं, चेक कर लीजिए आप। आपकी निर्भीकता से वो अपने आप एकदम ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं। आप गलत काम करेंगे तो आपको तकलीफ होने की जरूरत नहीं। मैं कायर व्यक्ति पास में नहीं खड़ा होता, कायर व्यक्ति 40 फीट दूर खड़ा होता है, देखता है कि वापिस ट्रक रवाना होगा तो मैं अंदर बैठ जाऊंगा। इससे ज्यादा कायरता जिंदगी की कुछ नहीं होती, इससे ज्यादा घटियापन भी जिंदगी का कुछ नहीं होता। आपको एक काम सौंपा है, मैंने आपको ये काम सौंपा है कि ये चीज लेके जाइए, और आप ले जाए और डरते डरते ले जाए। इसमें तो कोई ऐसी तो है नहीं, शराब की बोतलें तो है नहीं, फूल है, फूलों के ऊपर टैक्स नहीं लगता, चोरियां नहीं करते, पुलिस वाले उसको तंग नहीं करते, उसमें कोई नीचे कोई एक राइफल छिपी हुई नहीं है। क्यों डरते हैं आप? डरते इसलिए है कि आप अंदर भीरुता है, आपकी कमजोरी है, आप बुजदिली है, आपकी निम्नता है। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में केवल बचाव जानता है, आक्रमण नहीं कर सकता, और वह जिंदगी में अपने आप में एक मामूली आदमी बनकर के मर जाता है। आप जिंदगी में अगर शीर्षस्थ व्यक्तित्व बनते हैं तो 90 साल के बाद, 89 साल की उम्र में भी डेल कार्नेगी ने किताबें लिखी है, करोड़ों रुपए में बिकी, 89 साल की उम्र में पहली बार लिखी, क्योंकि किसी ने कहा कि तुम लिख सकते हो, तुम्हें लिखने का गुण है, ये क्वालिटी तुम में है, ये गुण है, बाकी दुर्गुण और होंगे, मगर ये गुण है कि तुम बहुत अच्छा राइटर तुम बन सकते हो। और उसने लिखना शुरू किया। वो डरते डरते कैसे मैं लिखूंगा, आज तो लिखा ही नहीं, कभी लाइन ही नहीं लिखी, लिखूंगा कैसे? उसके पड़ोसी ने कहा मुझे मालूम है तुम्हारे गुण को, तुम इतना अच्छा बोलते हो, जो बोलते हो वो लिख लो, बस जो तुम बात करते हो उसको टैप कर लो पहले, फिर उसको जो करते हो लिख दो, बस फिर मैं किताब आपकी छपा दूंगा। हाउ टू विन फ्रेंड्स पहले इसी प्रकार से लिखी गई। उसने कहा मैं नहीं लिख सकता। उनका तुम कोई बात नहीं, तुम मुझसे जो बात करते हो तो मैं तुमसे प्रभावित होता हूं, तुम दूसरों को प्रभावित कर सकते हो, तुम जो बोलते हो उसको टैप कर लो, फिर उसके बाद उसको पन्नों पर लिख दो, बस तुम अंदर अपने आप से कुछ जोड़ना नहीं है। और जो बोलता गया वो टैप करता गया, दिन को वापस लिखता गया, डरते डरते वो किताब उस पड़ोसी को देख मैं तो ऐसा हुआ है, उनका इस किताब को छपा देते। मैगलिन कंपनी में दी, आज वो किताब 45 करोड़ बिक गई है, करोड़, लाख नहीं। नया व्यक्ति सबसे पहले वो किताब लिखी। आपकी ऊर्जा क्या है, आप में क्या प्रतिभा छिपी हुई है, वह दूसरा निकाल सकता है आप में से। ये 4 सूत्र हुए, ये सबसे प्रातःकालीन उस ऊर्जा को प्राप्त करने की क्रिया होनी चाहिए जो आप करते हैं। जल्दी उठते हैं और आलस से छोड़ के खड़े होते हैं, ये सबसे बड़ा गुण है, क्वालिटी है, जो आपको मालूम नहीं होता कि ऊर्जा आपका किस समय कितना और आपको कितना ऊंचा उठाएगी, आज मालूम नहीं पड़ता है। मगर समाज में जब आप जाएंगे या 90 साल के बनेंगे, 80 साल के बनेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि वो ऊर्जा बचपन की जो आज तक मेरे काम आई है। मां के संस्कार बचपन के आपके आज भी काम आएंगे, बाप के संस्कार आज भी आप में काम आएंगे। बाप समझदार है तो समझदारी आप में रहेगी, बाप एक गंभीर है तो गंभीरता आप में ऑटोमेटिक आएगी। आप प्रातःकाल उठते हैं तो वह ऊर्जा आपके जीवन भर में, दिन भर में वह ऊर्जावान बने रहेंगे। ये सबसे ऊंची तत्व है, ऊंची चीज है जो आप प्राप्त करते हैं, जो दिन भर आपको चार्ज करती है। सांस एक अलग ढंग से लेते हैं, चार्ज एक अलग ढंग से होते हैं। और दूसरा कि आप बिल्कुल मुस्कुराते रहते हैं। हो सकता है कि इस व्यक्ति में कुछ दुर्गुण होंगे, मैं जानता हूं 90% दुर्गुण है, पर 10% गुण भी हैं। मगर जब आप मुस्कुराएंगे तो आसपास के वातावरण को मुस्कुराहट बनाएं। आप मुझसे मिलेंगे तो रोते हुए मिलने की अपेक्षा आप मुस्कुराते हुए काम करते हुए मुझे मिलेंगे, तो मैं भी आपके पास 2 मिनट बैठने की इच्छा रखूंगा। आपकी तकलीफ है, आपकी वेदना है, आपकी घुटन है, आपकी कोई समस्या है, वो आपकी है, उसके ऊपर वह जब मुस्कुराहट के एकदम से प्रहार करेगा तो वह चीज अपने आप समाप्त हो जाएगी, जो ओरिजिनल मुस्कुराहट होगी। और तीसरा, आप अपने आप को किस प्रकार से आसपास के वातावरण को और बिना आलोचना के प्रशंसा युक्त अपनी देन देते हैं, दूसरों का गुण कैसे करते हैं। जैसे मैंने बताया कि उस मकान में रहने के लिए उसने उसकी इंटरेस्ट से बात शुरू की,
अपने इंटरेस्ट से बात, लोग अधिकतर पहले हम अपना इंटरेस्ट बताते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं इतना विद्वान हूं, बीए पास हूं, मैं ये हूं और मैं इस काम से आया हूं, तो वो बोर हो जाएगा। ये देखिए कि उसकी रुचि क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उस ढंग से वो बात करे। और आसपास के लोगों को भी आलोचना करने से तो काम चलेगा ही नहीं। आप उसमें प्रशंसा, उसके गुण क्या है, उन गुणों को उभारते हुए बात करिए, उसको थपथपाइए, उसको तैयार कीजिए, अपनी बात को भी उसको कहिए, भैया रजनीश देख मेरा काम है, थोड़ा देख तो रजनीश 2 मिनट में आपका काम कर लेगा। रजनीश ये काम ले थोड़ा कर देना, ये तुम्हारा काम है, ड्यूटी तुम्हारी, मेरी ड्यूटी नहीं है, ठीक रख देना, कर लूंगा बात। दोनों डिफरेंस हुए। और चौथा, आप निर्भीक होंगे। कायरता तो अपने आप में, जो ही कायरता पैदा हुई आप मर गए, यूं समझ लीजिए आप। कायरता क्या है? झूठ आप क्यों बोले? गलती की, माइक मेरे से खराब हो गया, मैं कह दूंगा इसको रविंद्र को कि मैंने किया था मगर मैंने गलत बटन दबा दिया, मैं टूट के खराब हो गया, अब देख ले कैसे ठीक हो सकता है, गलती तो मैंने की है। तो उसको भी समझ में आएगा कि इसने जानबूझ के कोई बात नहीं की। जब आपको कोई काम सौंपा जाए और आप खुद हाथ पीछे करके दूर खड़े रहें, मैं आपको रथ में वर्षा को भेजूं मान लो, या तुम्हें किसी को भेजूं, या इस मिश्रा को भेजूं, और मिश्रा सोचे कि साला रथ में इतना सामान है और पुलिस वाला बार में चेक करेगा, और तुम 40 फीट दूर जाके खड़े हो, तुम सोचोगे अपनी झंझट में क्यों पड़े? अरे इसमें झंझट है ही नहीं, इसमें तो सामान पूजा का सामान है। एक आप खोल के देख लीजिए, मैं खोल के दिखा देता हूं, लाइए मैं खोलता हूं, देखिए आप क्या है इसमें। तो सामने वाला पुलिस भी या एक्स वाई जेड प्रभावित ही होगा कि इसमें कुछ होने का सवाल ही नहीं है। उनका आप इतने कमजोर हैं कि इसमें कुछ है, आप चेक कर लीजिए ना, हम पूरा खोल देते हैं आप। और जो ही आप डरेंगे, तो मैंने तो आपको भेजा था कि आप हिम्मतवान और ताकतवान हैं, होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, निर्भीक हैं, और आप कायरता और बुज़दिली से आप पेश आते हैं। इसलिए आपको दुनिया में कोई बिगाड़ नहीं सकता, भगवान भी नहीं बिगाड़ सकता आपका, यदि आप निर्भय हैं तो। और निर्भय जीवन ही अपने आप में संपूर्ण जीवन है। ये चारों गुण जीवन के एक आवश्यक तत्व हैं, जिससे व्यक्ति अपने आप में उच्च पदस्थ बनता है। कि ऊंचा बनने के लिए, और जीवन में अगर ऊंचे बने नहीं तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं। चाहे वो आपने डेल कार्नेगी ने 4 लाइनें लिखी, चाहे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश ही बनाया, तो जूझी, वो हिम्मत के साथ जूझी। आप कल्पना करिए एक औरत की जिसकी किडनी थी नहीं, एक किडनी थी, पूरी जिंदगी में एक किडनी के सहारे चली, वो एक किडनी नहीं थी। उस इंदिरा गांधी के एक बॉल्व नहीं था, 6 बॉल्व होते हैं, उसमें एक बॉल्व ब्लॉक था प्रारंभ से। 2 तो बहुत गंभीर बीमारियां उसको प्रारंभ से ही थी, जन्म से ही ऑटोमेटिकली। उसके बाद भी वह जब जवानी में आई, 24 साल 25 साल की हुई, तो पति मर गया, फिरोज गांधी मर गया। फिर वह थोड़ी सी बड़ी हुई तो प्रधानमंत्री पद संभाला, तो उसका एक जवान बेटा मर गया, संजय गांधी। इतना मानसिक तनाव झेलते हुए जूझती रही, हिम्मत के साथ जूझती रही। आज दुनिया में 3 लोगों के नाम लिए जाते हैं बहादुरी, किसमें है? चर्चिल, डिगॉल और इंदिरा गांधी। पूरे वर्ल्ड में इस बार न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित किया है कि इस 100 साल के इतिहास में कौन से 3 व्यक्ति निर्भीक बने, उनमें 3 नाम रखे। करोड़ों लोग पैदा हुए होंगे, करोड़ों लोग मर गए होंगे, मगर उनका ये 3 व्यक्ति जूझारू थे, जिन्हें हिम्मत नहीं आ रही, और वास्तव में उन्हें हिम्मत आ रही नहीं। उम्र के अंतिम पड़ाव तक भी जूझती रही। जिसका जवान बेटा मर जाए वो तो अपने आप निढाल हो जाती है, जिसका पति मर जाए वो तो कितनी परासित हो जाती है, उसमें कोई बात नहीं, ये तो प्रभु की जो इच्छा हुई होगी। मुझे जूझ करके अपने नाम, और आज इंदिरा गांधी का नाम मेरे ओठों पर इस सुबह सुबह आ रहा है, चर्चिल का नाम आ रहा है, क्योंकि वो निर्भीक थी। जो करूंगी 2 टूक करूंगी। इसमें घबराहट और तकलीफ से क्या होगा? उन 12 सूत्रों में से 4 सूत्र मैंने आपके सामने रखे हैं कि हम किसी की आलोचना हम नहीं करें, उसके गुणों का विकास करें, उसमें गुण ढूंढें। आप मुस्कुराएं और आसपास के वातावरण को भी मुस्कुराहट बनाएं। अपनी ऊर्जा को जागृत करें, उस ऊर्जा से दूसरों को भी प्रभावित करें।
और चौथा, आप निर्भीक बने और जिसकी वजह से आप यहां बैठे हैं, आप इस मकान की वजह से, किचन की वजह से, खाने की वजह से आप यहां नहीं बैठे हुए। आप यहां बैठे हैं एक पर्सनैलिटी के लिए, एक गुरु के लिए। एक भावना तुम्हारी मेरे प्राणों से जुड़ी हुई है। जब वो है तब आप फिर निश्चिंत हैं, तब आप उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित बनिए। और मैं भी आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित बनूं, मेरी भी ड्यूटी उतनी है। मगर आप अपनी गलती को छुपाइए मत, क्योंकि उससे आपका एक विश्वास टूट जाएगा। आपके अंदर एक झूठ बोलने की आदत शुरू हो जाएगी। फिर दूसरी बार और 2 झूठ करेंगे, वो भी आप आदत वही हो जाएगी, झूठ बोलते रहेंगे। फिर तीसरी बात भी छुपाएंगे, चौथी बात आपने चोरी कर ली गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, शाम को मुझे ये मैंने चोरी कर ली, मुझसे हो गई, ये अपराध मुझसे हो गया है। आप मन में बिल्कुल शांति से सो सकेंगे और व्यक्ति भी सोच सकेगा, चोरी कर तो दी मगर इसने सत्य बोला है, अगली बार चोरी नहीं करेगा। इसने गलती की है और सत्य बोला है, अगले ये आदमी ऊंचा उठ सकता है। और ये चारों गुण अपने आप में एक एक, जो शंकराचार्य ने सूत्र दिया है, 4 सूत्र दिए, 12 है, 4 कल बताऊंगा, 4 परसों बताऊंगा। मैंने 4 सूत्र भी हीरे मोतियों से तोड़ने लायक है। हीरे मोतियों से भी इतना अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता है, इतना गुण प्राप्त नहीं हो सकता है। और ये गुण यदि आप अपने जीवन में उपयोग करने लगेंगे तो अपने आप में ही आप बन सकेंगे। और मेरा आशीर्वाद है कि आप अद्वितीय व्यक्तित्व बने और इन गुणों का विकास आपके जीवन में अभी से हो, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और आपकी कल्याण कामना करता हूं कि आप सभी दृष्टियों से मेरे प्रति अनुरक्त होते हुए मेरे प्राणों में बसें और मेरे प्रत्येक सांस में आपका नाम हो, ऐसा मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हुआ कल्याण कामना करता हूं। विचित्रं भवतां मदैव देवोऽथवा त्वं भवतां सदैव ज्ञानार्थमूलमपरं महितां विहंसि शिष्यत्वैव भवतां भगवद् नमामि। कल का प्रातःकालीन प्रवचन भी मैंने शंकराचार्य के श्लोक से ही किया था और उन्होंने एक शिष्य के एक उच्च व्यक्तित्व बनने के लिए किन गुणों का विकास अपने जीवन में करना चाहिए, इसके बारे में कुछ सूत्र दिए थे। कल मैंने 4 सूत्रों की व्याख्या की थी। इस श्लोक में भी 4 और सूत्रों की व्याख्या की है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि जीवन का श्रेष्ठ तत्व शिष्य होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में यदि सबसे उच्च कोटि का कोई शब्द है तो वह शब्द शिष्य है। शिष्य का मतलब यह नहीं है कि वह गुरु का दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति हो। शिष्य का मतलब है कि वह प्रत्येक क्षण नवीन गुणों को अनुभव करता हो और अपने जीवन में उतारता हो, वह शिष्य है।
बालक भी शिष्य है जो मां के गुणों को अपने जीवन में उतारता है, क्योंकि वो देखता है और देख करके उसका अनुरूप बनता है। उसमें इतनी समझ नहीं है, बालक केवल नकल करता है। यदि बालक देखता है कि मेरा बाप शाम को आके मां को गालियां बोलता है, तो बेटा चाहे 5 साल का हो तो 8-10 दिन बाद उसके मुंह से गालियां निकलने लग जाएंगी। चाहे मां को निकले, उसको ये मालूम नहीं मेरी मां को गाली दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं, मगर बाप के गुणों का विकास धीरे धीरे उसके चित्त पर पड़ता रहेगा। बाप मां यदि कुछ लड़ती है तो उसके व्यक्तित्व का प्रभाव भी उसके चित्त पर पड़ता है। इसे बालक से लगाकर जीवन के अंतिम क्षण तक जो भी क्षण व्यतीत होते हैं वे सब शिष्य रूप में ही व्यतीत होते हैं। और जब हमारा शिष्य रूप दब जाता है तब तुम्हारा राक्षस वृत्ति उस पर हावी हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ वातावरण राक्षस वृत्ति का है। आज ही नहीं, सतयुग से लगाकर के और आज तक का जीवन राक्षस में ज्यादा रहा है, पाप में ज्यादा रहा है, वाम मार्गी ज्यादा रहा है, असद गुणों के विकास वाले व्यक्तित्वों का ज्यादा रहा है। सैकड़ों हजारों कांटों बबूलों में से 1-2 गुलाब के फूल खिलते हैं, हजारों फूल नहीं खिल पाते। तो शंकराचार्य कहते हैं कि हजारों लोगों में से 1-2 व्यक्ति ही ऊंचे पद पर पहुंच पाते हैं, उच्च व्यक्तित्व बन पाते हैं। हजारों का हजारों नहीं पहुंच पाते। हजारों तो केवल फुटपाथ पर चलने वाले होते हैं, बनिए होते हैं, या व्यापारी होते हैं, या लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं, या शराब पीने वाले होते हैं, या अपने आप में हिंसा पाले हुए होते हैं। वे ऊंचे उठ भी नहीं सकते। यदि जीवन में ऊंचा उठना है और ये नहीं उठते हैं तो फिर ये जीवन व्यर्थ है, क्योंकि ऊंची सीढ़ी पर चढ़ना बहुत कठिन है, नीचे फिसलना बहुत आसान है। 10 सीढ़ी से नीचे उतरने में 1 सेकंड लगता है, तो 10 सीढ़ी पर चढ़ने में आपको 20 सेकंड लगेंगे। एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। आपको नित्य एक बार सोचना पड़ेगा कि मैं शिष्य बन रहा हूं या नहीं बन रहा हूं, क्या मेरे अंदर राक्षस वृत्ति पनप रही है या सद्गुणों का विकास हो रहा है, क्या मेरा जीवन कैसा व्यतीत हो रहा है। अपने आप में विश्लेषण करना जीवन की श्रेष्ठता है, महानता है। और यह व्यक्ति वह कर सकता है जो अपने आप में बिल्कुल किसी शिष्यवत बनकर गुरु के पास रहने की सामर्थ्य रखता हो। और शंकराचार्य कहते हैं ऐसे ही व्यक्ति गुलाब के फूल बनते हैं, जो सही अर्थों में गुरु के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। औरंगजेब के जमाने में तानसेन एक बहुत बड़ा गायक बना। उनके गुरु हरिदास थे और हरिदास के पास 40 शिष्य थे। 41वां शिष्य तानसेन था। अकबर आए, एक बार तानसेन अकबर के दरबार में गायक था। अकबर ने कहा कि मैं तुम्हारे गुरु को देखना चाहता, तुम इतने संगीतज्ञ हो, तुम्हारे गुरु कैसे होंगे। उनका वैसे ही है जैसे मेरा शरीर है, जैसी मेरी आकृति है वैसा ही है, मगर मेरे उनमें अंतर यह है कि उनका संगीत, उनके शब्द, उनकी ध्वनि मुझसे करोड़ों गुना ऊंची है, क्योंकि उनमें सद्गुणों का विकास है। मैं एक नौकर हूं, मैं आपकी दी हुई रोटियां खाता हूं और वे उन गुणों की वजह से पूजे जाते हैं, इसलिए तुम उनसे नहीं मिल पाओगे। अकबर तो एक राजा था और ऐसे व्यक्ति क्रोधी होते ही हैं। उसने कहा कि मैं देखता हूं कैसे नहीं मिल पाते हैं। और वो गए, बाहर शिष्य घूम रहे थे। उसने कहा कि मैं हरिदास से मिलना चाहता हूं, मैं अकबर आया हूं। उसने कहा कि होंगे कोई अकबर। शिष्यों ने कहा हमें अकबर से कोई लेन देन नहीं है, हम तो एक नाम जानते हैं जिनका नाम हरिदास है। इसके अलावा न हमें नाम जानने की आवश्यकता है, न हम किसी नाम को जानते हैं।
आप कोई अकबर होंगे तो होंगे, राजा होंगे तो होंगे, हम अपनी चाकरी खाते हैं, हम दूसरों के आश्रित नहीं है, अपनी खेती करते हैं, उस पर रोटी खाते हैं, और हम शिष्य हैं, और केवल एक नाम के अलावा हमारे ओठों पर दूसरा नाम आ ही नहीं सकता। अकबर ने तलवार निकाली और शिष्य का गर्दन काट दी। जो ही काटी उस जगह पर दूसरा शिष्य आके खड़ा हो गया। उसने कहा आप नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि गुरु ने कहा कि मैं इस समय किसी से भी नहीं मिलना चाहता हूं, तो आप नहीं मिल पाएंगे। और इतिहास साक्षी है कि उन्होंने 40 शिष्यों का गर्दन काट दी। एक शिष्य गिरा, दूसरे शिष्य खड़ा हो गया, दूसरे शिष्य गिरा, तीसरा शिष्य आके खड़ा हो गया। एक क्षण भी ये चिंता नहीं की कि मेरा जीवन है और मैं ये क्या कर रहा हूं। उनके जीवन में एक ही बात थी कि मैं शिष्य हूं, और गुरु के लिए अपने जीवन को सर्वस्व आज नहीं करूंगा तो कल मौत मुझे खींच के ले जाएगी, मैं मर जाऊंगा। कभी कभी मौत मुझे आज नहीं तो 20 साल बाद मुझे गर्दन से मरोड़ के खत्म कर देगी। तो मैं एक अच्छे गुण, एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देता हूं, तो वापिस जन्म दे लूंगा, मगर मेरा नाम इतिहास में तो रहेगा ही, क्योंकि आज तक जिन सीढ़ियों पर चढ़ा हूं वे सद्गुणों की सीढ़ियां हैं। हरदास ने हमें जो ज्ञान दिया है वो अपने आप में यह है कि तुम्हें श्रेष्ठ बनना है, और श्रेष्ठ बनने के लिए अपने आप में आत्मोत्सर्ग करने से ही श्रेष्ठता बनती है। जहां पर भी छल प्रपंच होता है, जहां पर भी षड्यंत्र होता है, जहां पर भी गुरु के विरुद्ध विश्वमन होता है, वहां पर शिष्य सुन नहीं सकता। वो इतना भी नहीं सुन पाया कि मैं मिलना चाहता हूं, मैं जबरदस्ती मिलूंगा। शिष्य ने कहा कि आप नहीं मिल सकते, हम खड़े हैं, इसके बीच में आप नहीं मिल सकते जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी। हमने आज्ञा भिजवा दी है, उनकी आज्ञा हमारे पास मिली नहीं है, उन्होंने गर्दन काट दी, क्योंकि वे संगठित थे। और अकबर एक षड्यंत्रकारी था, एक धोखेबाज था, एक विश्वासघाती व्यक्तित्व था। उसने जोधाबाई से शादी इसलिए की कि ये मारवाड़ के राजा हमारे कंट्रोल में रहें, मेरे बस में रहें। उसने जजिया कर लगाया तो अकबर ने लगाया, और केवल एक व्यक्ति की आज्ञा का पालन करने के लिए कि हरदास ने कहा कि मैं तो राम का चाकर हूं, मुझे किसी और चाकरी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको कह दीजिए कि मैं उनसे मिलने की इच्छा रखता नहीं हूं, मैं केवल गुणगान करता हूं तो ईश्वर का गुणगान करता हूं और मेरे आत्मा का गुणगान करता हूं। और एक एक करके केवल 5 मिनट में 40 शिष्यों का वध कर डाला। अकबर बड़ा निर्लज्ज हुआ, उसने कहा कि ये क्या शिष्य है, ये तो गुणों की खान है, हीरों की एक पोटली है, पूरी बोरी भरी हुई हीरों की। एक एक व्यक्ति अपने आप में हीरों से भरा हुआ व्यक्तित्व है, जिन्होंने केवल एक आज्ञा के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया। मेरा षड्यंत्र, मेरा छल, मेरा प्रपंच, मेरा झूठ, ये सब कुछ समाप्त हो गया। मैं कुछ कर भी नहीं सका। अकबर महान, मैं अपने आप झूठा कहलाता हूं। महान तो ये है क्योंकि इन्होंने अपनी महानता का परिचय दिया है, अपना जीवन उत्सव कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि यह जीवन तो एक बहुत छोटा सा जीवन है, ये जीवन आज जाए या 20 साल बाद जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। यदि हमने उनकी रक्षा ही नहीं की, यदि हम उसके काम ही नहीं आ सके, यदि हम उनको प्रसन्न ही नहीं कर सके, यदि उनको षड्यंत्र का शिकार होने दे दिया, तो फिर हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अकबर अत्यंत निर्लज्ज होकर के वापस घोड़े पर बैठ करके अपने सैनिकों सहित दरबार में आ गया और आकर के फूट फूट के रोने लगा कि आज मैंने सबसे अधम व्यक्तित्व बन गया हूं। आगे की कहानी तो बहुत और है कि तानसेन के माध्यम से किस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के उन हरिदास का संगीत सुना, तो वह एक दूसरी कहानी है। किस प्रकार से एक आज्ञा के पालन के लिए उन्होंने अपने जीवन को भी एक बहुत छोटा सा समझा, और आज भी उन शिष्यों के नाम आईने अकबरी में नाम स्पष्टता के साथ अंकित है। आज भी भारत के इतिहास में उन लोगों 40 लोगों के नाम अंकित हैं। जब तक कि हरिदास को ज्ञात ही नहीं हुआ कि मेरे 40 शिष्य कट चुके हैं, वो अपनी झोंपड़ी में बिल्कुल एक संगीत में रत थे। तो शंकराचार्य कहते हैं कि जीवन का श्रेष्ठतम शब्द शिष्य है। यदि शिष्य वह होता है जो अपनी जान को हथेली पर लेकर के चलता है, और जिनके पास 2 तरह के व्यक्तित्व होंगे। एक व्यक्ति सद्गुणों का आगार होगा, भंडार होगा, एक व्यक्ति षड्यंत्र का भंडार होगा।
जो 24 घंटे यही सोचेगा कि कैसे छल करूं, कैसे झूठ बोलूं, कैसे प्रपंच रचूं, कैसे इनको फुसलाऊं, कैसे इसको फूट डालूं, कैसे इन दोनों के बीच में लड़ाऊं, कैसे अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करूं। और उसके बाद भी उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो समझते हैं कि मैं क्या हूं, और जो सही अर्थों में शिष्य है और जिनके अंदर सद्गुण हैं, वे असद गुणों को तुरंत भांप लेते हैं। जो गुलाब के भांप लेते हैं कि यहां दुर्गंध है, कहां से नाली बह रही है मालूम नहीं, पर है दुर्गंध, और मुझे दुर्गंध से दूर हट जाना है। या तो किनारा करके खड़ा हो जाता है, या फिर उस सुगंध में व्याप्त करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर उस नाली का कीड़ा नहीं बनता। और नाली का कीड़ा बनकर के जीवित 1000 साल भी जीवित रहने की अपेक्षा वो 2 दिन जीवित रहना ज्यादा अच्छा है, जहां वह अपने गुरु की रक्षा करने के लिए, उनकी आज्ञा पालन करने के लिए, अपने जीवन के आत्मोत्सव करने के लिए भी तैयार रहता है। यह जीवन की श्रेष्ठता का एक और मापदंड है। यदि हमने उनके लिए अपने आप को न्योछावर नहीं किया, वह चाहे भगवान हो, वह चाहे गुरु हो, वह चाहे आपको ज्ञान देने वाले हों, एक तरफ ऐसे व्यक्ति हैं, क्योंकि गुलाब के फूल तो 4-5 खिलेंगे, और यदि 4-5 फूल भी टूट गए तो फिर कांटे ही कांटे जीवन में रह जाएंगे। जहां भी जाओगे तुम्हें कांटे मिलेंगे। उन कांटों के बीच जीवित रहना है या उन गुलाब के फूलों को जीवित बनाए रखना है, तो उन कांटों को तोड़ना ही पड़ेगा। उन कांटों को तोड़ेंगे तो फूल विकसित होंगे। आसपास की घास खोदेंगे तो फूल का विकास होगा। और हमने जीवन में कांटों का विकास किया या फूलों का विकास किया? हमने कांटों की रक्षा के लिए अपने क्षणों को व्यतीत किया या फूलों की रक्षा के लिए अपने क्षणों को व्यतीत किया? ये अपने चिंतन का विषय है। हमने अपने जीवन के कितने क्षण उस गुरु को दिए, कितना समय उनके लिए दिया, किस प्रकार से उनको बचाया, किस प्रकार से उनकी सेवा की? यह जीवन का एक उच्च स्तरीय सोपान है। यह जीवन का एक उच्च स्तरीय मापदंड है, अपने आप को नापने की क्रिया है। और यह स्थिति शिष्य कहलाती है, और ये शिष्य शब्द से ही सेवा शब्द बना है। जहां सेवा है वहां शिष्यता है, जहां शिष्यता है वहां सेवा है। और सेवा का तात्पर्य है कि उन गुलाब के फूलों को विकसित करने में सहयोग देना, और सहयोग देने के लिए तूफान आंधी के बीच में तन करके खड़े हो जाना, जिससे कि वो टूट करके गिर नहीं जाए। और वही गिर गए तो चारों तरफ नाली के कीड़े बहने लग जाएंगे, फिर हमारा जीवन अपने आप में व्यर्थ हो जाएगा, फिर हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह पाएगा। और हम अगर जीवन को सही अर्थों में जीवित रहना चाहते हैं, और चाहे जितने समय तक भी रहें, उतने समय तक हम अपने छाती ठोक के कह सकते हैं कि हमने कुछ क्षण उनके साथ बिताए हैं, और तूफान की तरह उस अंधकार और उस प्रकाश के बीच में तन करके खड़े हो गए। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।